जय सियाराम मित्रों, आज का प्रसंग श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड से है। ये जब मंत्री सुमंत अपने रथ से श्री राम लक्ष्मण सीता को वहां उतार देते हैं जंगल में और फिर उनको राम जी विदा करते हैं। वो आना नहीं चाहते लेकिन उनको जबरदस्ती भेजा जाता है। सभी निषाद और सबने उनको समझाया। तो उसके बाद जब निषाद राज के कहने पर सुमंत्र जी वापस चलते हैं तो मन में सोचते हुए चल रहे हैं कि आगे क्या होगा। कि धाई पूछी है मोहि जब बिकल नगर नर नारी, उतर देब मैं सबहि तब हृदय वज्र बैठारी, हृदय वज्र बैठारी। सुमंत्र जी सोचते हैं कि नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मेरे रथ के पास आएंगे और मुझसे पूछेंगे कि कहाँ है राम जी, कहाँ है जानकी, कहाँ है लखनलाल, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर उनको उत्तर दूंगा। क्या उत्तर दूंगा? पूछी है दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिन्हि विधाता। पूछी ही जब ही लखन महतारी, कहिहूँ कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूंगा, कैसे कहूंगा। जब लक्ष्मण जी की माता सुमित्रा मुझसे पूछेंगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदाई संदेशा कहूंगा, क्या कहूंगा कि मेरे लक्ष्मण को वन में छोड़ आया हूं। राम जननी जब आई ही धाई, सुमिरी बाछ जिमि धेनु लवाई। पूछत उतर देब मैं तेहि, गेबन राम लखन बैदेहि। जब श्री राम जी की माता कौशल्या जी दौड़कर आवेंगी जैसे नई ब्याई हुई गाय अपने बछड़े को याद करके दौड़ी हुई आती है, तब वो मेरे पास आकर पूछेंगी तो उनके पूछने पर मैं उन्हें ये उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता जी वन को चले गए। मैं कैसे बोलूंगा, क्या कहूंगा। जोई पूछी ही तेहि उत्तरु देबा, जाई अवध अब यह सुख लेबा। पूछी ही जब ही राउ दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ यधीना। जो भी आकर मुझसे पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा कि राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। हाय, अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख तो मिलना है, यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज दशरथ, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के अधीन है, वो मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगा। हूँ उतर कौन मुख लाई, आयु कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिमि तनु परिहरहि नरेशु। तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूं। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तो तिनके की तरह शरीर का त्याग कर देंगे। हृदय न बिदर्यु पंकजिमि, बिछुरत प्रीतम नीर। जानत हो मोहि दीन विधि, यहु यातना शरीर, यहु जातना शरीर।
प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट क्यों नहीं गया। इससे मैं जानता हूं कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। वह यातना वाला शरीर मुझे ईश्वर ने प्रदान किया है कि ये सारे कष्ट मुझे भोगने ही पड़ेंगे। यही विधि करत पंथ पछितावा तमसा तीर तुरत रथ आवा। विदा किए करी विनय निषादा फिरे पाय परि बिकल विषादा। सुमंत्र जी इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में ही रथ तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया जो उनके साथ आए थे। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे, अर्थात उनको प्रणाम करके लौट गए। बैठत नगर सचिव सकुचाई जनु मारे सी गुरु बांभन गाई। बैठी बिटप तरु दिवस गवावा सांझ समय तब अवसर आवा। अब सुमंत्र जी नगर में प्रवेश करते हैं, लेकिन नगर में प्रवेश करते मंत्री सुमंत्र ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं कि मानो उन्होंने खुद किसी अपने गुरु की या ब्राह्मण की या गौ की गाय हत्या कर दी हो, उसको मार कर आए हों, ऐसा उनको महसूस हो रहा था। उन्होंने सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिता दिया। वहीं रथ नगर के किनारे ही रोक करके एक पेड़ के नीचे बैठ गए। पूरा दिन वहीं बैठे रहे और सोचते रहे कि मैं किस मुख से क्या कहूं, कैसे जाऊं। नहीं जा पाए। जब संध्या हो गई, शाम का समय हुआ, तब उनको मौका मिला कि अब अंधेरे में कोई मुझे देखेगा नहीं, अब निकल जाऊं। तो अवध प्रवेशु कीन्हा अंधियारे पैठ भवन रथुरा की दुआरे। जिन जिन समाचार सुनी पाए भूप द्वार रथु देखन आए। जब अंधेरा होने लगा तो अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुस जाते हैं। जिन जिन लोगों ने ये समाचार सुना या मिला उनको समाचार किसी तरह से, वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ पहिचानी बिकल लखी घोरे गरही गात जिमिया तपओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे निघटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, छीड़ हो रहे हैं, जैसे घाम में ओले, बर्फ का ओला कोई धूप में रख दो तो जैसे वो गलता है, उस तरह से जो देखने आए उनके शरीर दुख के कारण गल रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। तो आज का अंक यहीं पे, इसके आगे का भाग अगले अंक में। जय सिया राम।